नमस्कार, स्वागत है आपका उज्जवल जी के चैनल पर और मैं हूँ सीमा शर्मा। आज हम रीड स्पेशल एसएसटी की क्लास में जलमंडल पढ़ने वाले हैं और जिसमें हम बात करने वाले हैं विश्व की नदियों के बारे में। अगर आप रीड की तैयारी कर रहे हैं तो उज्जवल जीके में जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर रीड की तैयारी कर सकते हैं। आज हम अति महत्वपूर्ण 44 क्वेश्चन विश्व की नदियों के लगाने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। विश्व की नदियाँ। देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो आता है हमारा, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, देख लीजिए आप। अमेजन नदी कौन सी है? अमेजन नदी जो है वो जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो कौन सी नदी है इनमें से आपको बताना है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसका सही उत्तर है राइन नदी। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है। वोल्गा नदी देखिए कहाँ गिरती है। 4 ऑप्शन आपके पास सामने हैं, लाल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर। तो इसका जो उत्तर है वो है कैस्पियन सागर जो है, ठीक है, उसमें वोल्गा नदी जो है वो गिरती है। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। कौन सी नदी है जिसे नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये देखिए, ये सभी जो प्रश्न हैं वो यूपी पीएससी, आरएएस, आरटीएस, आरआरबी, एसएससी में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। टेम्स, राइन, रोन या एल्ब नदी। तो जल्दी से उत्तर लगाते हैं। राइन नदी जो है वो कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर क्या है, राइन नदी जो है वो क्या है, वो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी, तो इसका सही उत्तर है वोल्गा नदी। कौन सी नदी है, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। कौन सी रेखा जो है, कौन सी नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। ध्यान से देखिए, इसका सही उत्तर है जायरे नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है। तो ऐसी कौन सी नदी है जिसका नाम पराना और पराग्वे नदियों के संगम के बाद सम्मिलित रूप से हो जाता है। ला पलाटा नदी। किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। नील नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, भूमध्य रेखा के समीप से होता है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है। विश्व की सबसे ज़्यादा विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपके हुआंगहो नदी को। कहाँ पर है ये, चीन में है, ठीक है। चीन की ये जो नदी है ये विश्वासघाती नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। तो ध्यानपूर्वक देखिए, लिम्पोपो नदी जो है, लिम्पोपो,
ये नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? राइन नदी जो है इसे यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा जो है वो कहा जाता है। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो ध्यानपूर्वक देखिए, श्रीलंका की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? महाबली गंगा। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? गंगा नदी जो है इसे पद्मा के नाम से बांग्लादेश में पुकारा जाता है। महान एशियाई नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किससे होकर नहीं बहती है? तो ध्यानपूर्वक देखिए, किससे होकर नहीं बहती है? मलेशिया से होकर नहीं बहती है, बाकी चीन, कंबोडिया, लाओस से मेकांग नदी होकर बहती है। किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? नाइजर नदी जो है इसे किस नाम से जाना जाता है? तेल नदी के नाम से जाना जाता है। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? रूस की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो नदी है वो है वोल्गा नदी। लाल नदी किस देश में बहती है? तो ये वियतनाम जो है देश, वहाँ पर लाल नदी जो है वो बहती है। एशिया की विशाल नदी जो मेकांग है वो किस में, यानी कि कौन से देश में नहीं बहती है, ये आपको बताना है। मलेशिया जो है यहाँ पर मेकांग नदी नहीं बहती है, बाकी चीन में, कंबोडिया में, लाओस में ये बहती है। सीन नदी कहाँ बहती है? फ्रांस में जो है सीन नदी बहती है। मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? तो ये बहती है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में बहती है। नदी जो समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वो कौन सी नदी है? वो नदी है कोलोरेडो। नील नदी कहाँ गिरती है? तो नील नदी गिरती है भूमध्य सागर में। जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? मृत सागर में जॉर्डन नदी जो है वो गिरती है, मृत सागर में। ह्वांग हो नदी किस में गिरती है? तो ये पीला सागर जो है उसमें ह्वांग हो नदी जो है वो गिरती है। कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? डेन्यूब नदी जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में गिरती है। ओब नदी किस में गिरती है? आर्कटिक जो सागर है उसमें ओब नदी गिरती है। मिसिसिपी और मिसौरी हैं, ये दोनों क्या हैं? दो नदियां हैं और दो राज्य हैं। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो आप सभी भली भांति जानते हैं, ह्वांग हो नदी से बाढ़ आ जाती है, इसीलिए चीन का शोक जो है वो कहलाती है। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है?
वोल्गा नदी जो है वो कैस्पियन सागर में गिरती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। सर और आमू नदियाँ जो है वो कहाँ गिरती हैं? अरल सागर में सर और आमू नदियाँ गिरती हैं। लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियाँ आपको बतानी हैं। तो देखिए, सबसे लंबी नदी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। ध्यानपूर्वक देखिए कौन सा उत्तर होना चाहिए। नील सबसे बड़ी है, उससे छोटी अमेज़न है, उससे छोटी मिसौरी मिसिसिपी है। डेन्यूब नदी किस देश से होकर गुजरती है? रोमानिया से होकर गुजरती है। अच्छा, देखिए ऑप्शन है, कूट दिए हुए हैं, तो आपको बताना है इसमें कूट में डेन्यूब नदी किस देश से होकर गुजरती है। तो ये देश दिए हैं, इनमें से आपको कूट बताना है कि किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो इसमें है सही ऑप्शन 1, 2, 3 और 5। जर्मनी से होकर डेन्यूब नदी जो है गुजरती है, ऑस्ट्रिया से होकर गुजरती है, हंगरी से होकर गुजरती है और रोमानिया से होकर गुजरती है। एशिया की कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? तो 4 नदियां दी हुई हैं, आपको बताना है कि एशिया की कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है, दक्षिण दिशा में। तो ये देखिए, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, तो इस दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है एशिया की कौन सी नदी है? साल्विन जो नदी है वो एशिया की ऐसी नदी है जो दक्षिण की तरफ जाती है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी जो है वो सबसे चौड़ी नदी है विश्व की। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। किस देश में से यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां जो हैं वो बहती हैं? सही उत्तर है इसका इराक। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता? कहाँ से ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर नील नदी जो है वो नहीं बहती? तो इसका सही उत्तर है चाड। इथोपिया, सूडान, युगांडा में ये अपवाहित होती हैं, चाड में अपवाहित नहीं होती। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? इन चारों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन जो है वो सबसे लंबी नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी जो है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। उस देश को इंगित करें जहां ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो देखिए, म्यांमार जो है यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती, बाकी चीन, बांग्लादेश, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी जो है यहाँ पर बहती है, गुजरती है। किस देश में से अमेजन नदी बहती है? जो कनाडा है, यहाँ पर अमेजन नदी जो है वो, सॉरी ये गलत है, ब्राज़ील होना चाहिए, ठीक है। तो ब्राज़ील जो है यहाँ से अमेजन नदी जो है वो बहती है और ब्रह्मपुत्र जो है वो कहाँ पर बहती है? वो
चीन में, बांग्लादेश में, भारत में बहती है, म्यांमार में नहीं बहती। तो इस प्रकार से आज हमने 44 क्वेश्चन किए हैं विश्व की नदियों की। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। जलमंडल जो टॉपिक है उसका है, विश्व की नदियाँ जो टॉपिक है वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।